नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे। आइए भक्तों, आज हम सुनेंगे अमावस्या की कथा। वैशाख अमावस्या के दिन धर्म कर्म स्नान दान और पितरों के तर्पण के लिए अमावस्या का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। यह पितरों को मोक्ष दिलाने वाली तिथि है, इसलिए शास्त्रों में वैशाख अमावस्या को पितरों को मोक्ष दिलाने वाली अमावस्या भी कहा जाता है। इसके अलावा मान्यता है इस माह से त्रेता युग की शुरुआत हुई थी, जिस कारण भी वैशाख अमावस्या का धार्मिक महत्व अधिक हो जाता है। एक बार मिथिलापति ने श्रुतदेव जी से पूछा कि हे ब्राह्मण, इस वैशाख मास में कौन कौन सी तिथियां पुण्यदायिनी हैं? श्रुतदेव जी बोले, सूर्य के मेष राशि पर स्थित होने पर वैशाख मास में 30 तिथियां पुण्यदायिनी मानी गई है। एकादशी में किया हुआ पुण्य कोटि गुना होता है। उसमें स्नान दान तपस्या होम देव पूजा पुण्य कर्म एवं कथा का श्रवण किया जाए तो वह तत्काल मुक्ति देने वाला है। जो रोग आदि से ग्रस्त और दरिद्रता से पीड़ित हो वह मनुष्य इस पुण्यमयी कथा को सुनकर धन्य हो जाता है। वैशाख मास मन से सेवन करने योग्य है, क्योंकि वह सम्यक उत्तम गुणों से युक्त है। दरिद्र, धनाढ्य, पंगु, अंधा, नपुंसक, विधवा, साधारण स्त्री, पुरुष, बालक, युवा, वृद्ध तथा रोग से पीड़ित मनुष्य ही क्यों न हो, वैशाख मास का धर्म सबके लिए अत्यंत सुखदायक है। परम पुण्यमय वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि में स्थित हो तब पाप नाशिनी अमावस्या कोटि गया के समान फल देने वाली होती है। हे राजन, जब पृथ्वी पर राजश्री सावर्णी का शासन था उस समय 30वें कलयुग के अंत में सभी धर्मों का लोप हो चुका था। इसी समय अनर्त देश में धर्मवर्ण नाम से विख्यात एक ब्राह्मण थे। वह ब्राह्मण बेहद ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वो हमेशा व्रत उपवास करते रहते थे, ऋषि मुनियों का आदर करते और उनसे ज्ञान ग्रहण करते। एक बार उन्होंने किसी महात्मा के मुख से सुना कि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम के स्मरण से ज़्यादा पुण्य किसी भी कार्य में नहीं। अन्य युगों में जो पुण्य यज्ञ करने से प्राप्त होता था उससे कहीं अधिक पुण्य फल इस घोर कलयुग में थोड़ा सा भगवान विष्णु का स्मरण करने से मिल जाता है। जो एक बार भी भगवान का नाम लेकर दया दान करता है वह निश्चय ही विष्णु लोक में गमन करता है। यह सुनकर देव ऋषि नारद हंसते हुए बोले और कहा, आप लोगों का कथन सत्य है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। कलयुग में सवल्प कर्म से भी महान पुण्य का साधन किया जाता है तथा कलेशों का नाश करने वाले भगवान केशव स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। मैं आप लोगों से कहता हूँ कि इस कलयुग में 2 बातें दुर्घट हैं। एक तो ब्रह्मचर्य का पालन और एक जीवा को बस में रखना। ये दोनों कार्य जो सिद्ध कर ले वही नारायण स्वरूप हैं। अतः कलयुग में आपको यहाँ नहीं ठहरना चाहिए, अथवा दुर्जनों की संगति आपको पाप मार्ग पर धकेल सकती है। धर्मवर्ण ने भी यह बात सुनकर भूलोक को त्याग देने का विचार कर लिया। उन्होंने ब्रह्मचार्य व्रत धारण करके दंड और कमंडलू हाथ में लिया और जटा वक्कलधारी होकर वे कलयुग के अनाचारी पुरुषों को देखने के लिए घर छोड़कर चले गए। उनके मन में बड़ा विषम्य हो रहा था। उन्होंने देखा पराये मनुष्य पापाचार में प्रवृत्त हो बड़े भयंकर एवं दुष्ट हो गए हैं। ब्राह्मण पाखंडी हो चले हैं। पत्नी अपने पति से द्वेष रखती है। शिष्य गुरु से बैर रखता है। सेवक स्वामी के और पुत्र पिता के घात में लगा हुआ है। मन में सदा छल और कपट भरा रहता है। कलयुग में सदा लोगों के मन में कुछ और वाणी में कुछ और तथा क्रिया में कुछ और ही देखा जाता है। सबकी विद्या किसी न किसी स्वार्थ को लेकर ही होती है। भगवान की तो पूजा होती नहीं, व्यर्थ ही दूसरों की निंदा करते हैं। अपने घर आने पर सभी अपने स्वामी के दोषी की चर्चा में तत्पर रहते हैं। कली में लोग साधुओं को नहीं जानते, पापियों को ही बहुत आदर देते हैं। दुराग्रही लोग इतने दुराग्रही होते हैं कि साधु पुरुषों के एक दोष का भी ढिंढोरा पीटते हैं। कलयुग में गुणहीन मनुष्य दूसरों के गुण न देखकर उनके दोषी ग्रहण करते हैं। जैसे पानी में रहने वाली जोंक प्राणियों के रक्त पीती है, जल नहीं पीती, उसी प्रकार जोंक के धर्म से संयुक्त हो मनुष्य दूसरों का रक्त चूसते हैं।
वो सीधियाँ शक्तिहीन होती है। सभी लोग श्राद्ध कर्म का त्याग कर चुके हैं, वैदिक कर्मों को छोड़ बैठे हैं। पराय जीवा पर भगवान विष्णु के नाम कभी नहीं आते। यह कितने आश्चर्य की बात है। उन सब को देखकर धर्म वर्ण को बड़ा भय लगा। प्याप से कुल की हानि होती देख अत्यंत आश्चर्य से चकित हो वे दूसरे द्वीप में चले गए। सब द्वीपों तथा लोकों में विचरते हुए बुद्धिमान धर्मवर्ण किसी समय कौतूहलवश पितरलोक में गए। वहां उन्होंने कर्म से कष्ट पाते हुए पितरों को बड़ी भयंकर दशा में देखा। वे दौड़ते रोते गिरते पड़ते थे। उन्होंने अपने पितरों को भी नीचे अंधकूप में पड़े हुए देखा। उनको देखकर आश्चर्यचकित हो दयालु धर्मवर्ण ने पूछा, आप लोग कौन हैं? किस बुरे कर्म के प्रभाव से इस अंधकूप में पड़े हो? पितरों ने कहा, हम श्री वत्स गोत्र वाले हैं। पृथ्वी पर हमारी कोई संतान नहीं है, अतः हम श्राद्ध और पिंड से वंचित है, इसीलिए हम यहाँ नरक का कष्ट भोगना पड़ता है। संतानहीन दुरा आत्माओं का अंधकूप में पतन होता है। हमारे वंश में एक ही महायशस्वी पुरुष है जो धर्म वर्ण के नाम से विख्यात है, किंतु वह विरक्त होकर अकेला घूमता फिरता है। उसने गृहस्थ धर्म को नहीं स्वीकारा। वह एक ही तंतु हमारे कुल में अविष्ट है। उसकी भी आयु क्षीण हो जाने पर हम लोग घोर अंधकूप में गिर पड़ेंगे, जहाँ से फिर निकलना कठिन होगा। इसलिए पृथ्वी पर जाकर धर्म वर्ण को समझाओ। हम लोग दया के पात्र हैं। हमारे वचनों से उसको यह बताओ कि हमारी वंश रूपा दुर्वा को काल रूपी चूहा प्रतिदिन खा रहा है। सारे वंश का नाश हो गया है, एक तुम ही बचे हो। जब तुम भी मर जाओगे तब संतान परंपरा न होने के कारण तुम्हें भी अंधकूप में गिरना पड़ेगा। इसीलिए गृहस्थ धर्म को स्वीकार करके संतान की वृद्धि करो। इससे हमारी और तुम्हारी दोनों की उत्तम गति होगी। यदि एक भी पुत्र बैसाख मास अथवा कार्तिक में हमारे उद्देश्य से स्नान श्राद्ध और दान करेगा तो उससे हम लोगों की उत्तम गति होगी, नरक से उद्धार हो जाएगा। यदि एक पुत्र भी भगवान विष्णु का भक्त हो जाए और एक ही एकादशी का व्रत रखने लगे, यदि एक ही भगवान विष्णु की पाप नाशक कथा श्रवण करे तो उसकी 100 बीती हुई पीढ़ियों का तथा 100 भावी पीढ़ियों का उद्धार होगा। वे पीढ़ियां पाप से आवृत होने पर भी नरक का दर्शन नहीं करती। दया और धर्म से रहित उन बहुत से पुत्रों के जन्म से क्या लाभ जो कुल में उत्पन्न होकर सर्वव्यापी भगवान नारायण की पूजा नहीं करते। इस प्रकार प्रिय वचनों द्वारा धर्म वर्ण को समझाकर ब्रह्मचार्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की सलाह दो। पितरों की यह बात सुनकर धर्म वर्ण अत्यंत विस्मित हुआ और हाथ जोड़कर बोला, हे पितृगण, मैं ही धर्म वर्ण हूँ। मैं दुर्जनों की संगति से भयभीत हो अब तक दूसरे दूसरे द्वीपों में घूमता हूँ। इस कलयुग के 3 चरण बीत चुके हैं। अंतिम चरणों में भी 3.5 भाग व्यतीत हो चुके हैं। मेरा जन्म व्यर्थ बीता है, क्योंकि जिस कुल में मैंने जन्म लिया है उसमें माता पिता के ऋण को भी मैंने नहीं चुकाया। पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ जो पैदा होकर भगवान विष्णु और देवताओं तथा पितरों की पूजा न करे। मैं आप लोगों की आज्ञा का पालन करूंगा। बताइए, पृथ्वी पर किस प्रकार मुझे कलयुग से और संसार से भी बाधा नहीं प्राप्त होगी। धर्म वर्ण की बात को सुनकर पितरों के मन को कुछ आश्वासन मिला और बोले, बेटा, तुम गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके संतान उत्पत्ति द्वारा हमारा उद्धार करो। जो भगवान विष्णु की कथा में अनुरक्त होते, निरंतर श्री हरि का स्मरण करते, सदाचार से पालन में तत्पर रहते, उन्हें कलयुग बाधा नहीं पहुंचाएगी। जिसके घर में शालिग्राम शिला अथवा महाभारत की पुस्तक हो उसे भी कलयुग बाधा नहीं दे सकता। जो बैसाख मास के धर्मों का पालन करता है, माघ स्नान में तत्पर होता है और कार्तिक में दीप दान करता है, उसे भी कली की बाधा नहीं प्राप्त होती। जो प्रतिदिन महात्मा भगवान विष्णु की पाप नाशक एवं मोक्षदायिनी दिव्य कथा सुनता है, जिसके घर में बलि वैष्णव देव होता है, जिसके घर के आंगन में तुलसी, जिसके आंगन में उत्तम गाय रहती है, उसे भी कलयुग बाधा नहीं देता। इस पापात्मक युग में भी कोई भय नहीं होता। बेटा, देरी मत करो, पृथ्वी पर जाओ। इस समय बैसाख मास चल रहा है। यह सबका उपकार करने वाला मास है।
सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर 30 तिथियां पुण्यदायिनी मानी गई है। एक एक तिथि में किया हुआ पुण्य कोटि कोटि गुना अधिक होता है। उनमें भी जो बैसाख मास की अमावस्या तिथि है वह मनुष्य को मोक्ष देने वाली और देवताओं और पितरों को भी बहुत ही प्रिय है। शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली, जो उस दिन पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करते हैं और जल से भरा हुआ घड़ा एवं पिंड देते हैं, उन्हें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। हे महामते, तुम शीघ्र जाओ और जब अमावस्या हो तब कुंभ सहित श्राद्ध एवं पिंडदान करो। सबका उपकार करने के लिए गृहस्थ धर्म का आश्रय लो। धर्म, अर्थ और काम से संतुष्ट होकर उत्तम संतान पाकर फिर मनुवृत्ति से रहते हुए सुखपूर्वक विचरण करो। पितरों के इस प्रकार आदेश देने पर धर्म वर्ण मुनि शीघ्रता पूर्वक भूलोक में गए। वहाँ मेष राशि में सूर्य के स्थित रहते हुए बैसाख मास में प्रातःकाल स्नान करके देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण किया। फिर कुंभदान सहित पाप विनाशक श्राद्ध करके उसके द्वारा पितरों को पुनरावृत्ति रहित मुक्ति प्रदान की। उसके बाद उन्होंने स्वयं विवाह करके उत्तम संतान को जन्म दिया और लोक में उस पाप नाशिनी अमावस्या तिथि को प्रसिद्ध किया। तदंतर वे भक्ति पूर्वक भगवान की आराधना करने के लिए हर्ष के साथ गंधमादन पर्वत पर चले गए। इसीलिए बैसाख मास की अमावस्या तिथि परम पवित्र मानी गई है।